लेते हैं। गोपाल इटालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी गुजरात के, और हमारे साथ पीकेडी नाम्बियार जुड़ रहे हैं बीजेपी से। तो धन्यवाद आपका। और पीकेडी नाम्बियार, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कहीं है नहीं रेस में, सीधा टक्कर बीजेपी से है, और सवाल पूछ रहे हैं कि 27 सालों में क्या किया, अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये साफ नहीं है। आप जनता को ये बताइए। वो तो एक बार फिर से अपनी मुफ्त बिजली और तमाम चीजें जो जनता के लिए वो कह रहे हैं, करप्शन फ्री, भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, उसका वादा कर रहे हैं। नगमा जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी से नहीं हूं, बट मेरा रुझान इस उस तरफ है, समझ सकते हैं। दूसरा ये सबसे पहली बात यह है कि 27 साल में गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात एक प्रगतिशील राज्य है देश का। गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल पूरा देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। और ऐसे एक जगह पे जो फ्री बिजली, फ्री पानी, और इसका जो जुमला जो एक सिटी स्टेट में एक मेयर की तरफ का एक मुख्यमंत्री जाके कहते हो, तो गुजरात का जो जनता को ये बहुत साफ स्पष्ट समझ में आता है कौन सा जुमला है, कौन सा किस बात के ऊपर किसकी जरूरत है कि पर जैसे आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं कि वो उसके दुनिया भर में चर्चा है, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल के भी दुनिया भर में चर्चा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पर दिल्ली के बाद अब पंजाब में सरकार है उनकी, और जाहिर है कि वो गुजरात की तरफ उनका इरादा है, निशाना उनका साधे हुए हैं वो, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहां। नगमा जी, आपने गुजरात में कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी का टीचर्स या कोई टीचर्स आप सड़क पे उतरा हुआ है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा करके कहीं देखा है क्या? आप इंडस्ट्रीज एक के बढ़कर एक सिटीज में जाकर जाके आप देखोगे, अहमदाबाद में जाओ, गांधीनगर में जाओ, और कोई भी गुजरात के जो शहर में जाओ, और कई जगह पे तो दिल्ली से भी बेहतर है। तो ऐसे एक गुजरात का जो मॉडल हमारे सामने है, और हर देश में हर किसी को पता है कि गुजरात का एक वाइब्रेंट गुजरात मॉडल है। वो मॉडल जैसे मैंने कहा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। तो प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना हूं, क्योंकि अभी आपका आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी है। 7 साल हो गया अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद। कितने लोग जो स्लम में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे एक दुनिया का बहुत बड़ा शहर है और सरप्लस बजट वाला एक स्टेट है, कितनी लोग जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को इनको बाहर निकालने के लिए कितना मकान नया इन्होंने बनाया है। गुजरात में ये एक चीज, इसको मैं कहता हूं लाउड जोक। लाउड जोक इसलिए है कि ये कोई भी पार्टी, कोई कहीं पे अगर जैसे एक जब बीजेपी जैसे पार्टी के साथ आप जब टक्कर खाते हो, सिर्फ एक मीडिया बज और नेशनल मीडिया में कुछ जगह पे अगर आपको प्राइम टाइम न्यूज मिलते हैं, मे बी आप उसमें विज्ञापन देता होगा, उसकी वजह से कोई आम जनता किसी को वोट नहीं देते। दूसरा, जो ये फ्री बी का जो कल्चर जो ऑफर लेके जो जा रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो नहीं विज्ञापन देते हैं कि आ जाओ 1+1 फ्री, आप आ जाओ, आपको 25% का छूट, ये भी जनता आज की डेट में समझ चुका है। दूसरी बात यह है कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं आपको बताऊं, यह बात सच है कि कांग्रेस धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। कांग्रेस के पास एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व गुजरात में नहीं है। वो तो इसका मतलब कि आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है गुजरात में। आम आदमी पार्टी आपको चुनौती दे रही है गुजरात में बीजेपी को। का बात तो अलग बात है। जो जब कहीं पे भी अगर आप देखते हो एक 3 तरफ का अगर लड़ाई होता है तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तो ये एक तरह से जो आम आदमी पार्टी जो भी स्कोर करेंगे वो बीजेपी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन वोट है वो फर्दर गेट डिवाइडेड। ये बात सच है कि जब कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी, उसकी जो मौके के ऊपर अगर केजरीवाल चौका मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्चुअली एक तरह से देखेगा तो पंजाब में ठीक से किया भी है। ये मैं सवाल ये भी है कि दे दो ना, किसको चाहिए फ्री बिजली, आप नौकरी दे दो। सरकार ने पंजाब में भी बिजली दी है, तो जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जनता को आप गुमराह केजरीवाल, और ये ऑफर वाला आप वेनेजुएला बनाना चाहते हो दिल्ली को, हमारे देश को आप वेनेजुएलियन कंट्री बनाना चाहते हो। फ्री का ऑफर नहीं, नौकरी दे दो। नौकरी देने का दम है आपका पार्टी के ऊपर, आपका नेता। तो सवाल ये भी है कि नौकरियां कहाँ हैं, बेरोजगारी बढ़ी है इतनी भारत में, तो नौकरियां कौन सी बात। धन्यवाद आपका गोपाल जी और पीकेडी नाम्बियार जी शामिल होने के लिए।